कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 रह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वेतान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित हो रहा है जिसके माध्यम से ना जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों का मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन। बंधु निश्चित ही एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास रच रहा है जो पूज्य गुरुदेव मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है। निश्चित ही आप सबका उदारतापूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है और हम चाहते हैं कि आपका ऐसा ही सहयोग प्राप्त हो। मात्र देश से नहीं अपितु पूरे विश्व से सहयोग प्राप्त हो रहा है ताकि शीघ्र अतिशीघ्र ये परिकल्पना सफलीभूत हो और हम सब इसके साक्षी बने। बंधु, जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जो लोग जिनवाणी पारस व प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं वो आज ही, यदि अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप स्वयं जुड़े, लोगों को प्रेरित करें और अपने जीवन की चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके दान दें, योगदान दें और साथ ही साथ पुण्य कार्जन करें। साथ ही बंधु, प्रतिदिन इस गुणायतन परिसर में शांत धारा संपन्न होती है गुरुदेव के मुखारविंद से। तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस के इन विशेष अवसरों पर किसी भी दिन आप शांत धारा करा सकते हैं। नीचे लिखे हुए निम्न नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे आप अपना नाम प्रेषित करें ताकि आपकी ओर से संपन्न हो शांत धारा। आइए बंधु, आप चलते हैं उन श्रावक शिष्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहे हैं जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए आशीष प्राप्त करेंगे। निर्माण निधि के रूप में पुणे से श्री विजय भरमप्पा आमड़ा जी, सौभाग्यवती वैशाली विजय आमड़ा जी सपरिवार। ललितपुर से श्रीमती कांता देवी, राम प्रकाश जैन, संजीव सुरभि जैन और इंदौर मध्य प्रदेश से श्री सुभाष चंद्र सुलोचना जैन। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि सभी निर्माण निधि सदस्यों के लिए। साथ ही निर्माण मित्र की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है और वो हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। कोटा से श्रीमती रेन मंजूषा पाटनी, श्री प्रद्युमन पाटनी सपरिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं बुआएं और उनके सम्मान के लिए बढ़ाना चाहूंगा श्री डब्बू जी कासलीवाल और साथ ही नरेंद्र जी सेठी गया और प्रणव जी आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। साथ ही जो ऑनलाइन एक निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं ऐसे श्रावक सृष्टि कोटा से निर्माण निधि से निर्माण मित्र प्रेमचंद जैन, श्रीमती कनक पांड्या हमारे बीच में है। श्रीमती रेन मंजूषा पाटनी, श्री प्रद्युमन पाटनी कोटा से और उनका सम्मान कर रहे हैं डब्बू जी कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी और प्रणव जी अजमेरा साहब। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए।
और साथ ही बंधुओं, जिन्होंने आज स्तंभ से ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। बिलासपुर से श्रीमती गायत्री देवी सिंघई, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाब चंद सिंघई, श्री शैलेश जैन, श्रीमती शालिनी सिंघई, सा परिवार। एक बार जोरदार जोरदार और जोरदार करतल ध्वनि ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आ जाइए सपरिवार। श्रीमती गायत्री देवी सिंघई, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाब चंद सिंघई, श्री शैलेश जैन, श्रीमती शालिनी सिंघई, बिलासपुर। और इनके सम्मान के लिए पुनः डब्बू जी कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी और प्रणव जी अजमेरा साहब वो आएंगे और ऐसे परिवार का सम्मान करेंगे जिन्होंने आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है। आइए सपरिवार हमारे बीच में है बिलासपुर से और सहारन, और जिन लोगों ने आज स्वर्ण दान देकर के अपने आप को धन्य किया है, ऐसे सीमा राजीव जैन ने स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है और विज्ञान नगर कोटा से पदम कुमार जी, विनय कुमार जी, विकास जी ने सोने की अंगूठी गुणायतन को समर्पित की है। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में अपना योगदान दिया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी बालाघाट से स्वर्गीय सिंघई श्री चंद जी, स्वर्गीय श्रीमती अशोक रानी की स्मृति में श्री रविंद्र जैन, स्वर्गीय मदन लाल जैन की जैन एडवोकेट की स्मृति में हस्ते पुत्र जैनेन्द्र जैन, ओम प्रकाश, कमल कुमार, राजकुमार जी जैन, और साथ ही जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है गुणायतन के लिए, स्वर्गीय गज कुमार जी, नेम कुमार, श्रीमती राजमती गज कुमार दान, इन्होंने वासिम से हैं, कारंजा लाड वासिम से हैं। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने 21,000 रुपए की राशि, निर्माण मित्र के रूप में इन्होंने सदस्यता प्राप्त की है। आ जाइए शीघ्रता से वो भी ससम्मान मंच में, और उनके सम्मान के लिए श्री सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, और शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन। और आइए अब मैं हमारे बीच में नरेंद्र जी छपारा, जो पूज्य मुनिवर नीरज सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिता हैं, वो आ जाएं। और उनकी आइए डॉक्टर एसके लोहाड़िया उदयपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए, जो फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारे बीच आज उपस्थित हैं। गुरुदेव के चरणों में दर्शनाथ और धर्मपत्नी सहित सपत्नी आए और गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए नरेंद्र जी सेठी और डब्बू जी कासलीवाल और प्रणव जी अजमेरा, तीनों लोग आए और ऐसे श्रावक शिक्षक का सम्मान करें। डॉक्टर एसके लोहाड़िया, साथ ही हमारे बीच में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जी निर्मल जी, डॉक्टर निर्मल जैन जी जयपुर से हमारे बीच में हैं, वो भी आए। और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान आप खड़े रहेंगे और हमारे डब्बू भैया, नरेंद्र जी सेठी और प्रणव जी आ जाइए। और साथ ही गुणायतन संरक्षक प्रदीप संध्या जी भदौरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, वो भी आएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र जी हैं जयपुर से, निर्मल जी, और उनका सम्मान कर रहे हैं। आइए, इसके बाद प्रदीप संध्या जी भदौरा टीकमगढ़ संरक्षक गुणायतन, और इनका सम्मान करने के लिए बुलाऊंगा सुनील जी सीएफओ गुणायतन और शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन, वो आएंगे और सम्मान करेंगे। साथ ही हमारे बीच में गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री महेंद्र जी सुमन जी काला कोची से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। कोचीन से हैं। चलिए आइए बंधुओं, अब चलते हैं सीधे सीधे। आप सबको, हम सबको इंतजार है शंका समाधान के विशेष सत्र का, तो आइए आगे के संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय पंडित सुदर्शन जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामनमय प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। भव्यजनों, आप सबको मैं गुरुदेव के श्री चरणों से संबद्ध करूं, उसके पूर्व में आप सबका जो जिनवाणी पारस चैनल के माध्यम से एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सुदूर अवस्थित होकर के
गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। सबका अभिनंदन अभिवादन सबको आशीर्वाद, शंका समाधान शुरू करें। चलिए और समय कम कीजिए। गुरुदेव के श्री चरण हम नमन अभिगत का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम सवाल करिए। मेरे साथ उच्चारण नमोस्तु वनश्री, दे दिया ना। नमोस्तु वनश्री, नमोस्तु वनश्री। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों स्वस्तिक जी बंड अमरावती से और तैयार रहे श्रीमान दीपक जी जैन, अर्चना जी जैन, धर्मनगरी छपारा सिवनी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम एकांतवादी दृष्टि को अनेकांतवादी दृष्टि कैसे बनाएं? एकांतवादी दृष्टि को अनेकांतवादी कैसे बनाएं? कुछ मत करो, दो शब्दों को आत्मसात कर लो। एक ही, दूसरा भी। ही यानी एकांत, भी यानी अनेकांत। मैं ही सही ये एकांत है, तुम भी सही ये एक अनेकांत है। हम जैसे अपनी बात को देखते हैं वैसे ही सामने वाले की बात को भी समझना शुरू कर दें तो हमारे अंदर अपने आप अनेकांतात्मक दृष्टि प्रकट होगी। नमोस्तु महाराज जी। दीपक जी जैन, अर्चना जी जैन, धर्मनगरी छपारा सिवनी से और तैयार रहे श्रीमती अंजलि जी जैन, अतुल जी जैन, कोटा महावीर नगर। महाराज श्री सुकान भैया जी की तरफ से सादर नमोस्तु। मैं दीपक जैन छपारा से। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, अपन किसी भी साधु महाराज जी के पास जाते हैं, नमोस्तु करते हैं, उसके बाद उनके स्वास्थ्य संबंधी समाचार यदि पूछ रहे हैं तो अपन किस तरीके से पूछें? यानी अपन उनके साधु से स्वास्थ्य और हालचाल मत पूछो, बस केवल इतना ही पूछना चाहिए महाराज श्री आपका रत्नत्रय कैसा है, ठीक है ना? बस इसमें सब बातें आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती अंजलि जी जैन, श्री अतुल जी जैन महावीर नगर कोटा से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, मुंगावली गोपालगंज मध्य प्रदेश से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारी यह शंका है, जीवन में दो शब्द स्वाभिमान और अभिमान दोनों प्रतिपल प्रतिक्षण बराबर हमारे साथ चलते रहते हैं और कई बार हमारे सामने ऐसी उपस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम नहीं समझ पाते कि वहां हम स्वाभिमान को रखें या अभिमान को। तो महाराज श्री हमारी ये शंका है कि हमें कहाँ स्वाभिमान रखना चाहिए और कहाँ अभिमान करना चाहिए। इस विषय में मैंने अनेक बार उत्तर दिया, प्राय सवाल आ ही जाता, हफ्ता में एक आध बार नंबर आ जाता है, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान, अभी कुछ दिन पहले ही तो उत्तर दिया, आप उन्हें देख ले। फिर भी आज आपने पूछा है तो आपको ठेस न लगे इसलिए उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन एक ही सवाल बार बार पुनरावृत्ति अच्छी नहीं लगती, ये प्रश्न करने वाले को भी देखना चाहिए, है ना? स्वाभिमान और अभिमान, हम लोग जिसको स्वाभिमान मानते हैं ना, कई जगह वही अभिमान बन जाता है, समझ गए? स्वाभिमान और अभिमान में एक मौलिक अंतर है। मान की चाह रखना अभिमान है और अपमान न हो इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है, समझ गए? तो मेरा अपमान न हो, मुझे कोई मान मिले न मिले कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ऐसा कोई कृत्य न करूं कि मुझे अपमानित होना पड़े, बस इसको ध्यान में रखो। तो यही हमारे स्वाभिमान की रक्षा है और उसे अपने आप को बचाना चाहिए। कई बार लोग इसको ही अपना अपमान या अपने स्वाभिमान पर ठेस मान लेते हैं। अगर सासू को बहू ने ठीक ढंग से सम्मान नहीं दिया तो ये सासू के स्वाभिमान में ठेस है ना? ये स्वाभिमान में ठेस है कि अभिमान में? बस इस बारीक अंतर को समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए नमोस्तु महाराज। श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, मुंगावली मध्य प्रदेश से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान संतोष कुमार जी जैन, सतभैया, प्राचार्य परसौरिया सागर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जनालय में दर्शन करने जाते हैं, घंटी बजाते हैं, वापस करने के बाद बजाना चाहिए या नहीं? जाते समय बजाना चाहिए, आते समय नहीं। देखिए, बहुत दिन बाद घंटी बजाने से जुड़ा सवाल आया। आप लोग मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? कभी सोचा? मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? पता है?
घंटी बजाया जाता है अपने आप को सावधान करने के लिए। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, घंटी बजती है, फर्स्ट बेल हो गई, सेकेंड बेल हो गई, थर्ड बेल, अब ट्रेन आने वाली है, अलर्ट हो जाओ, है ना। कहीं कोई कार्यक्रम चलता है, कोई अपना प्रतिपादन कर रहा है, उसे बताया जाता है समय होने वाला है, घंटी बज गई। तो घंटी बजती है, बजाया जाता है अपने आप को सावधान करने के लिए। तो मंदिर में जब आप जाते हैं और घंटा बजाते हैं अपने तन मन को सावधान करने के लिए। देखिए, जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ उस रीति से यदि आप लोग मंदिर में जाएं, उसका लाभ उठाएं, तो आपके जीवन का मजा ही कुछ और होगा। मंदिर में जाने से पूर्व जूते चप्पल उतारते हैं, पैर धोते हैं। जूते चप्पल उतारते समय मन में ये भाव रखें कि जूते चप्पलों के साथ मेरा सारा परिग्रह यहीं सिमट कर रह जाए। पांव धोएं, उस घड़ी ये सोचें कि मेरे अंदर की मलिनता भी दूर हो जाए। फिर दरवाजे पर जाकर हम 3 बार निस्सही 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 बोलते हैं। ये क्या है? निस्सही का जो उच्चारण है वो क्या है? मेरे मन की नकारात्मकता दूर हो, मेरे वचनों की नकारात्मकता दूर हो, मेरे शरीर की नकारात्मकता दूर हो। ये निस्सही शब्द का उच्चारण इस मनोभाव के साथ कीजिए। फिर प्रभु परमेश्वर को देखें और अंदर से ओम जय 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 नमोस्तु कहते हैं। फिर घंटा दिखता है, घंटा बजाएं अपने मन को सावधान करने के ख्याल से। और घंटा बजाएं ना तो भागते हुए ना बजाएं, थम कर बजाएं। घंटे के नीचे खड़े हों, एकदम ठीक नीचे, घंटे का नाद करें, घंटा बजे, दोनों हाथ जोड़ें, उस घंटे के नाद का एहसास करें, उसे अपने मस्तिष्क में गूंजता हुआ महसूस करें। और फिर आंखें भर कर प्रभु को निहारें और फिर उद्गार करें ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर नमो अर्हंतानम से लेकर चत्तारी शरणम पवज्जामि तक। और फिर जो आपसे विनती हो, जो आपसे विनय बने, वो आप बोलने की कोशिश करें, तो वंदना का आनंद ही अलग होगा। घंटे का जब नाद करते हैं तो उससे जो ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है वो सीधे हमारे मस्तिष्क पर गिरती है, और उनके मस्तिष्क पर गिरने से हमारी मस्तिष्क की अल्फा तरंग एक्टिवेट होती है, जो हमें एक अतिरिक्त आनंद की अनुभूति कराती है। इसलिए उस आनंदानुभूति के लिए हमें चाहिए कि हम घंटा का नाद करते समय घंटे के नीचे रुकें। अक्सर ये देखा जाता है लोग घंटा बजाते हैं, जब तक घंटा बजता है तब तक 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से घंटा बजाएं, जाते समय बजाएं, आते समय नहीं। आते समय दरवाजे पर असही असही जरूर बोलें। इसका उद्देश्य है यहाँ की सारी सकारात्मकता मेरे साथ चले। इस आध्यात्मिक भावना के साथ जब आप दर्शन बंदन करेंगे उसका असाधारण असर होगा। उपस्थित हों श्रीमान संतोष कुमार जी सत भैया, सेवानिवृत्त प्रचारक परसौरिया सागर। तैयार हैं श्रीमान तनुम कुमार जी पाटनी शक्तिनगर कोटा से, श्रीमती रयमंजू सदी पाटनी के सुपुत्र। महाराज जी, सतवैया परिवार गोपालगंज सागर की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं एकाकी और एकत्र लिए ही सब आते हैं, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। महाराज जी, यह सब जानते हुए भी हमें संसार चक्र में क्यों फंसे हुए हैं? कृपया समाधान प्रदान करें। ये सब जानते हुए भी हम संसार में क्यों फंसे हुए हैं?
जानते मानते नहीं है, मान लोगे तो फिर निकल जाओगे। हमने मान लिया सो निकल गए, तुम केवल जान रहे हो सो फंसे। समझ गए? केवल जानने से कुछ नहीं होगा, जानने के साथ मानना जरूरी है। आइए श्रीमान पन्नू जी पाटिल साहब कोटा से, और तैयार हैं श्री यश जी जैन अजमेर से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, हम लोग अक्सर आत्म संतुष्टि की रेखा को नहीं समझ पाते और समाज में अमीर अमीर होकर भी रोता है और गरीब गरीब होकर भी खुश रहता है। महाराज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शंका का समाधान करें कि कैसे हम अपनी आत्म संतुष्टि के लेवल को बढ़ाएं और जो परिग्रह की आप हमें ज्ञान देते हैं उसकी सीमा का परिमार्जन करते रहें। नमोस्तु महाराज। देखिए, आत्म संतुष्टि कब आएगी? बड़ा सीधा सा और सरल सा रास्ता है। अगर आपको संतुष्टि चाहिए ना, तो बस जो पास है उसे देखो, जो अपने पास है उसे देखो, जो दूसरों के पास है उसे मत देखो। तुम अपनी दृष्टि सदैव उस पर रखो जो तुम्हारे पास है, उस तरफ कतई नहीं जो तुम्हारे पास नहीं। संतुष्टि का ये मंत्र है। मनुष्य के मन की एक बड़ी दुर्बलता है, वो उन्हें देखता है जो उनके पास नहीं है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता जो उसके पास है। संतुष्टि आएगी कहाँ से? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान की उगती, इसीलिए चरितार्थ होती। तो मेरे पास जो है वही मेरा है और वो पर्याप्त है। अभाव को मत देखो, नहीं अभाव का एहसास करो। जो है उसका आनंद लो, जीवन सुखी हो। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमान यश जी जैन अजमेर से, और तैयार हैं श्रीमान नरेंद्र जी बीरन जी जैन छपारा। नहीं है? नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, हम जिंदगी में कैसे दोस्त बनाएं जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। कैसे दोस्त बनाए जो हमारे दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल वाले डॉक्टर की हेड राइटिंग को समझ जाते हैं। देखिए, दिल की बात समझने की बात, सबसे पहले हमें अपने दोस्तों के चयन से पूर्व ये देखना चाहिए कि जिसे हम अपने दोस्त के रूप में चुन रहे हैं उसकी सोच कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर उसकी सोच सकारात्मक है, प्रवृत्ति संयत है और व्यवहार शालीन है, तो वो हमारे लिए दोस्त बनाने के लायक है। जिसकी सोच नकारात्मक हो, प्रवृत्ति असंयत हो और व्यवहार अशालीन हो, वो कभी दोस्त बनाने के लायक नहीं है। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक अच्छा दोस्त वो नहीं जो सदैव हमारी हाँ में हाँ मिलाए। एक सच्चा दोस्त वही है जो हमें सही राह पे लगाए। सच्चा और अच्छा दोस्त वही है जो तुम्हें सही राह पे लगाए, जो तुम्हारे हित की बात सोचे, जो केवल तुम्हारी खुशियों को न देखे। खुशियों को देखने वाला व्यक्ति कई बार गलत राह पर भी निकाल देता है, लेकिन जो हित की सोचता है वो गलत राह पर किसी को चलने नहीं देता। तो ऐसे दोस्त को अपना दोस्त बनाओ, और उसके साथ जब तुम्हारी आत्मीयतापूर्ण संबंध होगा तो अपने आप एक दूसरे की बातें एक दूसरे के हृदय में उतर जाएगी। समझ गए? केरल कोची से आज गुरुदेव के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुमन जी अपने परिवार के साथ गुरुदेव की वंदनार्थ उपस्थित हैं। वे आए गुरुदेव की अभिवंदना करें, और इनके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुनील जी CF गुणायतन, श्रीमान शैलन जी जैन CEO, श्रीमान डब्बू जी कासलीवाल ट्रस्टी गुणायतन आए, और श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, इनका आप तालियां लगातार बजते। केरल से आए चल करके, कोची से गुरुदेव की वंदनार्थ, इनके सम्मान में आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। पूरा परिवार आ जाए और
महेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुमन जी अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी सेठी, गया से ट्रस्टी गुणायतन। चलिए श्रीमान महेंद्र जी सुमन जी को माइक दें और श्रीमान नरेंद्र जी सेठी, डब्बू जी, राजेश जी, अन्नू जी अजमेर साहब, राजेश जी विनायका साहब, ये सब उपस्थित हों और प्रश्न करें, अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन तो कुछ ऐसा है, व्यापारिक है और आपके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे शंका दूर हो जाती है। पहले मैं बच्चों से बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, बच्चों को अवसर दो, पहले बच्चे। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा नाम आन्या पाटनी कैलकटा और मेरा एक प्रश्न है। स्कूल में हमें सिखाते हैं कि पृथ्वी घूमती है और जैन शास्त्र के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा घूमती है, तो हम किस पर विश्वास करें? जब स्कूल में पढ़ो तो स्कूल की बात पर विश्वास करो, और जब धर्म शास्त्रों को पढ़ो तो धर्म शास्त्रों की बात विश्वास करो। अब तुम पूछोगे महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ है, ट्रूथ तो कोई एक है ना, किसको सच माने? देखो, और एक और प्रश्न है, इसका उत्तर पहले हो जाए, उसके बाद दूसरा पूछना, है ना। दूसरा नहीं, तीसरे के लिए भी चांस मिल जाएगा। बच्चों को पूरा संतोष मिलना चाहिए। बात यह है कि जो आज का खगोल विज्ञान है, समझ गए, उसमें और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें बड़ा अंतर है। हमारे शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है वो गलत तो नहीं है, पर पूरा नहीं, अधूरा है। हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए। हमारे यहाँ दो तरह की पृथ्वियों का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। विदेह आदि जितने भी क्षेत्र है वे अशाश्वत है। भरत और ऐरावत क्षेत्र है वो, विदेह आदि जितने भी क्षेत्र है वे सब शाश्वत हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र का जो आर्य खंड है अशाश्वत है। इसमें काल के प्रभाव से बहुत कुछ परिवर्तन होता है। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी। तो इसमें काल के प्रभाव से आज से असंख्य वर्ष पूर्व बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, पर उस समय होने वाले परिवर्तन से क्या क्या घटा, ये इन सब का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी देखने को नहीं मिलता। और हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए। 6-6 महीना हमारे शास्त्रों की होली जलाई गई। आज वे ग्रंथ हमारे सामने होते तो हो सकता है वैज्ञानिकों के सभी सवालों का उत्तर हमारे पास होता है। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ेगा जब हमारा संसार का चक्कर थमे, समझ गए? इसलिए हमारा प्रयोजन अपने संसार चक्र को मेटने का होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सवाल करो। और मेरी दादी बोलती है कि सूर्य से दूर है चंद्रमा, क्या ये सच है? हाँ, इसका भी उत्तर इसी में। हमारे हिसाब से चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है, 80 योजन ऊपर, समझ गए? ठीक है। और सुमन जी, मैं जी आप पूछे। हाँ महाराज श्री, हम किसी भी साधु के पास में या महाराज श्री के पास में जाते हैं तो एक ही बोलते हैं, आप जो बैलेंस शीट लेके आए हो उसको आप माइनस में नहीं लेके जाना। अब वो माइनस वाली बात कैसे समझें? व्यापारी हैं, कुछ हिंसा भी होती है, व्यापारिक हिंसा होती है, उसका मीटर कैसे लगाएं कि यहाँ ये मीटर में अभी पहले जो लेके आए उसमें माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है? देखिए, बैलेंस शीट में माइनस और प्लस तो तब पता लगेगा जब आपको अपने एसेट का पता हो। वो तो ऑडिट हो जाता है। नहीं होता। क्या हमारा प्रॉफिट है, क्या हमारा एसेट है, कितना हमारा कैपिटल है, पता कहाँ है? आपको बाहर का सब कुछ दिखता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस सब दिखता है, एसेट भी देखते हो और उसके हिसाब से हर साल आप अपना बैलेंस शीट बनाते हो, उसको ऑडिट करते हो और ऑडिटेड बैलेंस शीट देख करके बड़े खुश होते हो। और यदि कहीं नेगेटिव हुआ, माइनस में गया,
माइनस में जाने की बात तो जाने दीजिए, थोड़ा सा ग्राफ भी नीचे आता है ना तो रात की नींद उड़ जाती है। आप पूरी ताकत लगा देते हो कि नहीं हमें ग्रोथ लेना है, हमारा बैलेंस शीट ठीक होना चाहिए, इसको रिकवर करना है और अपना सारा एफर्ट उसके लिए लगा देते हो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें दिखती है। लेकिन मेरे जीवन की असल पूंजी क्या है, मेरे जीवन की असल कमाई क्या है, मेरे जीवन का असल नुकसान क्या है, इसका हमें पता कहाँ है? हमने कितना कर्जा ले रखा है, कितना खर्च कर रखा है, इसका हमें अता पता है? बोलो। ये सब चीज़ें तो थोड़ी देर के लिए, जब तक शास्त्र सभाओं में, प्रवचन सभाओं में, गुरुओं के समागम में रहते हो ना, तब तक थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हो कि हाँ कहा तो सही जा रहा है, लेकिन यहाँ से निकलते ही वही बैलेंस शीट सामने आती है। मरते दम तक व्यक्ति उसी बैलेंस शीट पर ध्यान लगाता है। अपने जीवन के असल स्वरूप को पहचानो, अपने जीवन की असली पूंजी को जानो, अपने जीवन की असली कमाई को पहचानो, अपने जीवन के असली खर्चे को जानो, अपने जीवन के असली नुकसान को जानो, अपने जीवन के असली कर्जे को जानो, तब आप सही प्रॉफिट और लॉस के साथ लायबिलिटी, एसेट सब मिला करके अपनी बैलेंस शीट तैयार कर सकोगे। कौन जानता है? मैं बताऊं आप लोगों को पूरी बैलेंस शीट कैसे बनाना है? हाँ? कर्म की बैलेंस शीट के बारे में मैं बता रहा हूं, मैं पूरे जीवन की बैलेंस शीट बता रहा हूं। श्वासें हमारी कैपिटल है, पूंजी, जो हर पल खत्म हो रही है। पुण्य हमारी कमाई है, पुण्य का भोग हमारा खर्चा है और पाप हमारा नुकसान है। समझ गए? सांसें हमारी पूंजी है, पुण्य हमारी कमाई है, पुण्य के फल का भोग हमारा खर्चा है और पाप हमारा नुकसान है, और हमारे जीवन में आने वाले जितने भी दुसंयोग है वे सब कर्जा है। समझ गए? डेप्ट है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो क्या करो? अपनी कैपिटल को वेस्ट मत होने दो, उसको सार्थक बनाओ और हर सांस को पुण्यमय बनाने की कोशिश करो, ताकि आपकी ग्रोथ बढ़ते जाए, पल प्रति पल आपकी कमाई बढ़े। और खर्च में कटौती करो, खर्च कम करो, एक्सपेंसेस को घटाओ और नुकसान रूप पाप से बचो। और ऐसे कोई संयोग जो तुम पर आ पड़े हैं अचानक, उसे अपना कर्ज मानो और उस कर्ज को उतारने की विधि क्या है? जो आए सहज भाव में स्वीकार लो। जीवन में आए दुस्संयोगों में इष्टानिष्ट संकल्प करने से और पाप बढ़ता है, यानी कर्ज बढ़ेगा, और जीवन में आए इष्टानिष्ट संयोगों में स्थिरता बनाए रखने से पाप कटता है, यानी कर्ज घटेगा। डेप्ट को कम करना चाहते हो? जो आए सहज रूप से स्वीकार कर लो। समझ गए? तो तुम्हारा कर्ज घटेगा। और अरे क्या हो गया, सिर पकड़ कर बैठ जाओगे तो और कर्जा बढ़ेगा। तो कमाई बढ़ाओ, खर्चा घटाओ, कर्जा चुकाओ, अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। यही अपने जीवन के बैलेंस शीट को ठीक करने का रास्ता। उपस्थित हो श्रीमान नरेंद्र जी सेठी सब गया से ट्रस्टी गुणायतन अपने श्रीमान डब्बू जी, राजेश जी, अन्नू जी, प्रणव जी के साथ आ जाए प्रश्न करने के लिए। और तैयार हैं श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, रफीगंज। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिंदगी में मुश्किलों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु उस स्थिति में हंसते हंसते निकल जाने की कला कौन सी है? मुश्किलों का आना स्वाभाविक है, पर उन स्थितियों में हंसते हंसते निकल जाने की कला कौन सी है? बस जितनी भी मुश्किलें आए उन्हें सहज रूप से स्वीकार लो, तो मुश्किल भी एक अवसर दिख जाएगा। मुश्किलें का आना एक संयोग है और उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेना एक पुरुषार्थ है। ये समझो कि मुश्किल आना पार्ट ऑफ लाइफ है और मुश्किलों में अपने आप को ठहराए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है।
चाहे जैसे आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये पाठ है, ये आर्ट है। हम हर पाठ को आर्ट बना दें, उसे अपने जीवन का एक संयोग माने, कर्म का संयोग माने और सहज भाव से स्वीकार ले, तो चीजें हमारे अनुकूल हो सकती हैं। आइए श्रीमान गुलजारीलाल जी रफीगंज से, और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी संध्या जी भदौरा, ट्रस्टी गुणायतन टीकमगढ़। बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी बोलो। बता रहा हूँ महाराज जी, बोला नहीं जा रहा, क्या करूँ मैं। अरे क्या सिद्ध प्रवेष्टि जीव नहीं है? क्या सिद्ध प्रवेष्टि जीव नहीं है? जो ऐसा कहते हैं उनकी बात ही अजीब है। सिद्धांत जीवा करके बहुत एक दिन बात चली, जैसे अजीव की परिभाषा मैं बोल रहा, सुन तो लो, आपकी बात सुन ली। आप एक स्वाध्यायशील है, और अभी मुझसे कह रहे थे मुझसे बोला नहीं जाएगा, मेरे जगह मेरा बेटा पूछ लेगा। हम बोले अभी तुम उस स्थिति में नहीं आए, तुम्ही को पूछना है, पूछ लेना। अच्छा सवाल आपने किया। क्या सिद्ध परमेष्टि जीव नहीं है? ऐसा किसने कहा? जो कहे उसकी बात ही अजीब समझना। हालांकि एक लेख चला महाराज जी, जयलेंद्र सिद्धांत को मैं जो बोल रहा सुनो तो इस विषय में काफी मंथन हुआ, और सिद्धा न जीवा, सिद्धा न जीवा, इस सूत्र की बड़ी व्याख्याएं हुई, पर उस सब का सविस्तार कथन करने का अवसर मुझे नहीं है। पर मैं एक ही लाइन कहूँगा, सिद्ध जीव थे, हैं और रहेंगे। महाराज जी कार्तिक का निरपेक्षा में भी इसका निश्चित किया है। बोल तो दिया, अभी यहाँ इतने में नहीं समझा पाऊंगा, अलग से बैठना पड़ेगा। अच्छा महाराज। ओ प्रदीप जी संध्या जी भदौरा साहब टीकमगढ़ से। हाँ बोलिए प्रदीप। श्रीमान प्रदीप जी संध्या जी भदौरा टीकमगढ़ से। और नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर टीकमगढ़ समाज और संपूर्ण बुंदेलखंड की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल युवा बच्चों में अपने जो आपके आचार्य श्री के जो वाक्य आते हैं, जैसे अभी बात आई थी कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, और भी ऐसे कई वाक्य आते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि शायद यह उनकी उन्नति में बाधक बनते हैं। तो कैसे एक फाइन लाइन ऐसी कैसे डिफाइन कराई जाए कि ये जो हाई क्यू है या ये जो आपके वाक्य हैं ये जीवन में बिल्कुल सफलीभूत हैं और इनके साथ भी उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त हो सकता है। एक दिन ये सवाल मुझसे एक युवक ने पूछा कि महाराज जी, आपके संदेशों को अगर हम मान ले कि प्राप्त है सो पर्याप्त है, तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। मैंने कहा भैया, ग्रोथ किसको कहते हैं? ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब केवल ऊपर उठना नहीं, ग्रोथ का सही मतलब अपनी मजबूती भी बनाए रखना। प्राप्त को पर्याप्त मानने का मतलब ये नहीं कि तुम आगे बढ़ने के लिए कुछ मत करो, उसका मतलब केवल ये है कि तुम हाय हाय करना बंद करो, प्रयास करो, परेशान मत हो। मैं अर्जित करने का उपक्रम करूं, इसका निषेध कभी संतोष नहीं करता, लेकिन जो अर्जित है उसको लेकर ज्यादा परेशान मत हो। यदि ये मनोदशा बनी रहेगी तो जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी। आज लोगों के साथ एक बड़ी दुविधा देखने में आती है कि वे पर्याप्त कमाने के बाद भी भाग दौड़ में ही लगे हैं। वो प्रयास कम करते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं। तो हम प्रयास करें, परेशान न हों, इस बात को ध्यान रखें। ग्रोथ की असली जो मर्यादा है वो उसी में है कि पेड़ जितना ऊंचा उठे उसकी जड़ें भी उतनी गहरी हो। गुरुवर, किस बंध के कारण छोटी आयु का बंध होता है? मतलब कि कभी कभी बच्चे जो है गर्भ में ही आयु को पूर्ण कर लेते हैं या 4-6 साल की उम्र ही पा पाते हैं, तो ये किस बंध के कारण होता है?
देखिए, इस प्रकार की अल्पायुष्ता या गर्भ में ही मृत्यु जैसे एक प्रकार का अपघात जैसा माना गया है। इसके विषय में स्पष्ट उल्लेख तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा मिला जो दूसरों का गर्भपात कराता है, जो दूसरों को गर्भपात करने के लिए प्रेरित करता है, उसका पुण्य इतना क्षीण होता है कि वो गर्भ में ही मारा जाता है। जो दूसरों का अपघात करता है वो अल्प आयुष को होता है। जो दूसरों के आंगों पांगों को छेदता भेदता है वो विकलांग और अपाहिज होता है। दो ग्रंथ आप सबको मैं बताता हूँ, उन्हें सबको पढ़ना चाहिए। एक है भावत्रय फल प्रदर्शी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के एक शिष्य हैं कुंथु सागर महाराज, जो अभी वर्तमान में नहीं है। महान ज्ञानी आचार्य, संस्कृतज्ञ आचार्य थे, जिनकी धर्म सभा में उस जमाने के राजा महाराजा आया करते थे। वे संस्कृत में प्रवचन देते थे। उनकी एक कृति है भावत्रय फल प्रदर्शी, मेरे ख्याल से इंदौर उदासीन आश्रम में उपलब्ध होगी। उसे एक बार सबको पढ़ना चाहिए। शुभ अशुभ और शुद्ध भावों का फल प्रश्नोत्तर की शैली में संस्कृत में, उसकी बहुत अच्छी हिंदी विवेचना भी है, पठनीय, मननीय, संग्रहणीय है। और दूसरी वरांग चरित्र। वरांग चरित्र वरांग मुनि का जीवन चरित्र है। उसमें क्या करने से कैसे कर्म का बंध होता है, काफी विस्तार से वर्णन दिया है। इन्हें हर किसी को पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ने से व्यक्ति को जीवन की सही दिशा मिलेगी। डॉक्टर एस के लोहारिया साहब पर से उपस्थित हों, तब जब तक उपस्थित तब तक महाराज श्री एक प्रश्न मेरे मन में आज गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन मड़ावरा, इनका आज सुबह, आज की प्रभात अंतिम संध्या बन के प्रकट हुई, वो इस संसार से चले गए। गुरुदेव, क्या ये अच्छे लोग जो गुरु भक्त हुआ करते हैं, जो समाज से भी हुआ करते हैं, उनका समय में जाना किस कर्म के कारण से होता है, कैसे होता है? देखो, आना जाना तो लगा हुआ है, चाहे अच्छे लोग हों या बुरे लोग। आने जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, आना जाना सबका लगा हुआ, हमें तुम्हें सबको जाना है। बस ऐसा जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग ये कहे, अरे अच्छा आदमी था, चला गया। यही तुम्हारी कुछ उपलब्धि होगी। आज मुझे समाचार मिला, ऋषभ भाई आज नहीं रहे। वो सागर के एक बड़े कर्मठ, लगनशील और व्रती समाज सेवी गुरु भक्त थे। वो गुणायतन से प्रारंभ से जुड़े, सेवायतन से भी जुड़े। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ आकर वंदना करके भी गए, दर्शन करके भी गए। वो पिछले 2-3 सालों से बीमार थे, पर उन्होंने अपनी बीमारी को हरा दिया। कैंसर जैसी विघातक बीमारी को उन्होंने हराया। अचानक परसों के दिन, 2 दिन पहले, उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा गड़बड़ाया, फेफड़ों में कुछ समस्या होगी। कल शाम को मुझे समाचार मिला था, आज सुबह मालूम पड़ा कि अब वो चले गए। व्यक्ति चला गया, आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रत संयम अंगीकार करता है, वो अपने जीवन को सार्थक करता है। उन्हें समय सागर जी महाराज का दर्शन लाभ वहीं भागवत में मिला ही था। गुरुओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उन्हें हमेशा मिला था। वो चले गए सो चले गए। आना जाना लगा है, न जाने कब कौन किसकी बारी आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। अब अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं ये मत कहो, बस यही समझो, चाहे अच्छे हो या बुरे, जाना सबको पड़ता है। तो हम अच्छा बन कर के जाएं, बुरा बनकर न जाएं, और अच्छा बनकर जाना है तो अच्छा करके जाएं। ऋषभ भाई ने बहुत अच्छा किया अपने जीवन में, जितना अच्छा वो कर सकते थे किया। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी रहे वो धर्म मार्ग में लगे रहे,
व्रती जीवन के साथ उनने अपना शरीर छोड़ा है, तो निश्चित सदगति के पात्र होंगे। और ऐसी घड़ी में उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसी दुख की घड़ी में धैर्य रखे, अपने मन की क्षमता को बनाए रखे, क्योंकि विपत्ति में धैर्य ही एक बड़ा आलंबन है। ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। हमें मोह भाव में न फंसकर ज्ञान भाव का आश्रय लेना चाहिए। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है, हमारी आत्मा की भलाई है और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मेरा यही आशीर्वाद है। उपस्थित हूँ डॉक्टर एस के लोहारिया साहब उदयपुर से, और तैयार हैं साविका उदासीन आश्रम इंदौर से बहन शशि जी एवं पद्मा जी। परम पूज्य महाराज साहब को मेरा, मेरे परिवार का और सकल दिगंबर जैन समाज चित्रकूट नगर उदयपुर का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, हम चिकित्सकों के लिए वायरस से जो जनित बीमारियां हैं वो एक चैलेंज है, और बहुत सारी वायरस जनित बीमारियों का हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है, परंतु कुछ वायरस जनित बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए एक हमारे पास में कारगर औजार की तरह है। परंतु विडंबना ये है कि बहुत सारी जो वैक्सीन्स है वायरस के लिए जो बनाई जाती है उसमें जीवों का संहार होता है, और हम चिकित्सकों की ये मजबूरी है कि वैक्सीनेशन हमें रिकमेंड भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो स्मॉल पॉक्स, पोलियो वगैरह और अभी हाल ही में कोरोना में वायरस के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की जो है वो काफ़ी उपयोगिता साबित हुई है। तो महाराज श्री, हम चिकित्सक रिकमेंड करते समय जो दोष हमें लग रहा है उस दोष के लिए हम किस प्रकार प्रायश्चित करें? देखिए, आप चिकित्सकों से ही मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि आप एक वरिष्ठ, अनुभवी, गंभीर, संवेदनशील और धर्म स्नेही चिकित्सक हो, इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप जो कुछ भी रिकमेंडेशन देते हैं वो सामने वाले को बचाने के लिए देते हो या मारने के लिए? बचाने का भाव होता है। तो बचाने का भाव धर्म है या अधर्म? धर्म है महाराज। तो जो बचाने का भाव है उसको देखो, बाकी बातों में दिमाग क्यों लगाते हो? एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, हर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अनुरूप धर्म करना चाहिए। एक श्रावक का जो धर्म है वो अलग है, और एक चिकित्सक का जो धर्म है वो अलग है। समझ गए? जी महाराज। तो आप श्रावक का जो धर्म करोगे वो आपके मंदिर तक, आपके पूजा स्थान तक, आपके घर तक होना चाहिए। जी महाराज। लेकिन जब आप चेंबर में जाकर बैठोगे तो वहाँ आपका प्रोफेशन रिलेटेड धर्म होना चाहिए। जी महाराज। वहाँ आपको एक चिकित्सक का धर्म निभाना चाहिए, न केवल आपको अपितु हर प्रोफेशन में लगे हुए व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के अनुरूप अपना धर्म करे, तब तो वह अपने कर्तव्य में खरा उतर पाएगा। मानता हूं ये सब चीजें हैं, ये अच्छी नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग करना आप जैसे लोगों के लिए जरूरी होता है, तो मैं उसके लिए अपनी मुहर नहीं लगाऊंगा। लेकिन आपसे इतना कहता हूं, एक चिकित्सक का जो धर्म है उसे निभाना हर चिकित्सक का कर्तव्य है। जब आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है उसमें इस एथिक्स को सिखाया भी जाता है ना, शायद कुछ कमिटमेंट भी रहते होंगे। रहते हैं। जी महाराज। तो उसको निभाइए। उसमें यथासंभव हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी महामारियों और बीमारियों की रोकथाम के लिए ऐसी चिकित्सा विकसित हो जाए जिसमें जीवों की हिंसा न हो। जी महाराज। प्रायः सारी औषधियां जो निर्मित होती है, केवल वैक्सीन नहीं, वैक्सीन के अलावा भी जितनी औषधियां
उनका प्रयोग पशुओं पर होता है कि नहीं, पक्षियों जी पर महाराज होता साहब, है सबसे पहले ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स उन्हीं पे होती है। अब उन पर ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद ही वह दवाई आती है, तो निश्चित उसमें हिंसा तो होती होगी। जी महाराज। अब वो हिंसा है, इससे बचना चाहिए। तो उससे बचने का सबसे सरल और सुगम उपाय तो ये है, आयुर्वेद की पद्धति को अपनाइए, जहां ये झंझट ही नहीं है। जब आयुर्वेद की पद्धति में ये चीजें विकसित हो सकती है, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसी तकनीक विकसित करें कि इस प्रकार के प्रयोग और परीक्षण के बिना भी जीवन रक्षक औषधियां तैयार की जा सके और आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। जी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक क्या करें? तो मैं क्या करूं? चिकित्सक अपना धर्म करे, हम अपना धर्म करें। चिकित्सक अपना धर्म करे, हम अपना धर्म करें। न तो मैं उसका विधान करूंगा और न ही मैं उसका निषेध करूंगा, पर आम जनों से यही कहूंगा, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग करो कि किसी वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े। हमें बहुत व्यापक तरीके से सोचना पड़ेगा। कई जगह ऐसी स्थितियां होती है, एक आदमी बीमार पड़ता है, कोई बड़ी सर्जरी होती है, एंटीबायोटिक्स देते हो कि नहीं? देनी पड़ती है महाराज साहब। वो कैसे बनता है? बिल्कुल, उसका भी निर्माण इसी विधि से होता है। अब क्या करोगे? आदमी को बेमौत मारोगे क्या? तो कुछ चीजें मानवीय दृष्टि से देखनी चाहिए, जिसमें लोक का व्यापक हित है, उसे उस दृष्टि से देखनी चाहिए। हर जगह यदि हमने अपना ज्ञान लगाया तो बहुत सारी दुविधाएं खड़ी हो जाएगी। फिर तो बढ़िया है, बाबा जी बनो, हमारे बाजू में आओ। सबसे अच्छा रास्ता वही है, अपने विवेक का विचार करते हुए काम करना चाहिए। उपस्थित हों सविता उदासी आश्रम इंदौर से बहन शशि जी और पद्मा जी को नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हे गुरुवर, जिंदगी में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे सदैव मुश्किलों का हल भी मिलता रहे और फुर्सत के फल भी उपलब्ध हो, जिससे हम थक न सके और सदैव हमारा दिन भी सुखद एवं बेहतर रहे। इतनी थकी थकी क्यों बोल रही? वंदना करके आई क्या? अच्छे से तो बोलो। मुश्किलों का फिर से बोलो। बोलो बोलो। हे गुरुवर, जिंदगी में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें सदैव मुश्किलों के हल भी मिलते रहे और फुर्सत के फल भी उपलब्ध हो, जिससे हम थक न सके और मुश्किलों का हल मिल सके, फुर्सत की फल मिल सके, ताकि हम थक न सके और आज का दिन भी सुखद हो और कल का दिन भी बेहतर हो। हाँ, एक ही सवाल में सब चीजें ले ली। आज का दिन भी सुखद हो, कल का दिन भी सुखद हो। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, मुश्किलों का हल मिले और सुख का पल मिले, ताकि हम थक न सके और हम अपने जीवन के हर पल को सुखद पल बना सके। इसका एक ही रास्ता है, जो मिले सहज रूप से स्वीकार लो। जीवन में सहजता आ जाए तो फिर मुश्किलें मुश्किल नहीं होती और व्यक्ति कहीं उलझता नहीं। जब व्यक्ति अपने जीवन में आगत समस्याओं के आगे उलझना शुरू करता है तो जीवन में जटिलताएं आ जाती है और वही जटिलता उसके जीवन में बाधक बनती है। तैयार हैं श्रीमान अरविंद कुमार जी सतभैया, गोपालगंज सागर। ओम बहन, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री द्वैत महाराज जी के नाम चरणों में दो ही नमोस्तु 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 त्रिकालवती। हमारा हमारी परिवार की ओर से नमोस्तु, आदरणीय पंडित साहब जी की ओर से नमोस्तु, समस्त बहनों की नमस्ते। महाराज श्री, दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण सुंदर सुंदर क्यों नहीं है? देखिए, आंखों का सुंदर होना और दृष्टिकोण का सुंदर होना दोनों बड़ा अंतर है। आंखें प्रकृति बनाती है, जी, ध्यान से देखना।
आंखों को बनाने वाली प्रकृति है और दृष्टिकोण को बनाने वाली मनोवृत्ति। प्रकृति ने अपना काम कर दिया, उसने हमें सुंदर आंखें दे दी, पर हमारे मन में इतनी विकृति भरी है कि वो हमारी मनोवृत्ति अच्छी नहीं रहने देता, और विकृत मनोवृत्ति के कारण हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं रहता। तो दृष्टिकोण को ठीक करना है तो अपनी विकृत मनोवृत्ति को ठीक करें, और विकृत मनोवृत्ति को ठीक करने के लिए जैसे दृष्टि में दोष होने पर उसकी शल्य क्रिया कराते हैं, दृष्टिकोण में दोष होने पर भी अपना शल्य क्रिया कराने की जरूरत है। अर्थात अपने मनोवृत्ति को बदलने की शुरुआत करें, और मनोवृत्ति की को परिवर्तित हम तभी कर पाएंगे जब सद्गुरुओं की शरण में जाकर अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा कराएंगे, अपने दृष्टिकोण की शल्य क्रिया कराएंगे। नमोस्तु महर्षि। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे सतभैया परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। मेरी भतीजी और भतीज जवान अमित और तारिका की ओर से नमोस्तु। मुनि श्री मेरे यहाँ लोकल कवि हुए हैं श्री हर्ष कुमार जी हर्ष, उनकी कविता की एक पंक्ति है कि आदमी कमाल तो करे हर नज़र प्रशंसक हो जाती है, आदमी कमाल तो करे हर नज़र प्रशंसक हो जाती है। इसमें मेरा प्रश्न यह है कि हम ऐसा क्या करें कि लोग और समाज हमें प्रशंसा की दृष्टि से देखें। हम ऐसा क्या करें कि लोग और समाज हमारी प्रशंसा, हमें प्रशंसा की दृष्टि से देखे। कुछ मत करो, जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी प्रशंसा करना सीख लो। जी गुरुवर। दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। तुम दूसरों की प्रशंसा करोगे तभी जगत में प्रशंसा पा पाओगे। आज लोग ये तो अपेक्षा रखते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, पर ये कभी क्यों नहीं सोचते कि मैं किसी की प्रशंसा करता हूं या नहीं। जो जमाने की आलोचना करता है वो प्रशंसा नहीं कर पाता। प्रशंसा का पात्र वही बनता है जो प्रशंसनीय काम करता है। प्रशंसनीय काम करोगे, प्रशंसा के पात्र बनोगे। अतः हमेशा अच्छे कार्य करो, अपने जीवन को सही रास्ते पर समर्पित होकर के लगाने की कोशिश करो, जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।